अगर आप अंधेरे में अकेले हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। पड़ोस में चल रही अजीब आवाजों, सपनों में दिखने वाले चेहरे, यह सब सच होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है अभी। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने ना सिर्फ मेरी नींद बल्कि मेरी आत्मा की भी शांति छीन ली। यह कहानी उस शहर के एक पुराने सुनसान इलाके में बने एक कोठी की है जिसे लोग नीले दरवाजे वाला मकान कहते थे। यह कोठी दशकों से खाली पड़ी थी। लोग उसके आसपास से गुजरने से भी कतराते थे। कहा जाता था कि उस घर में कभी एक बूढ़ा चित्रकार रहता था जो कभी अपनी पत्नी के साथ रहता था। किंवदंतियों के अनुसार उसने अपनी पत्नी की एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जो इतनी जीवित थी कि देखने वालों की सांसें थम जाती थीं। लेकिन एक रात एक भयानक हादसा हुआ। आग लग गई। चित्रकार तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी आग में जलकर खाक हो गई थी और उसी रात से चित्रकार भी गायब हो गया। लेकिन लोग कहते थे कि वह तस्वीर बेदाग बच गई थी, बिना जली, बिना खराब हुई। और अभी भी उस कोठी की एक खिड़की से रोज रात को एक आवाज आती है, एक फुसफुसाहट, अंदर आओ, मेरी खूबसूरती देखो। हमें और मेरे दोस्त प्रिया और राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। हम थे ही ऐसे शहर की हर डरावनी कहानी की सच्चाई जानने के लिए बेताब। एक रात शरारत और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ हमने तय किया कि हम उस कोठी के अंदर जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के ठीक 11 बजे थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी हमें रोकना चाह रही हो। वह नीला दरवाजा टेढ़ा हो चुका था और आधा खुला हुआ था, मानो कोई हमें हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही एक तीखी बासी गंध ने हमारे नथुले को जलन पैदा कर दी। पुरानी लकड़ी, धूल, टार्च की रोशनी में हमने देखा पूरा घर मकड़ी के जाले और टूटी हुए सामान से भरा पड़ा था। तभी राहुल ने चीखा, अरे ऊपर देखो। ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास की दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी हुई थी। वह एक औरत की तस्वीर थी, और क्या ही कहूं उस तस्वीर के बारे में। वह किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखें इतनी रियलिस्टिक थीं कि जैसे वह सचमुच में हमें देख रही हो। उसके चेहरे पर एक मासूम पर थोड़ी दुखी सी मुस्कान थी, पर उस पूरे गंदे उजाड़ माहौल में वह तस्वीर एकदम नई और चमकदार लग रही थी, जैसे अभी अभी बनकर तैयार हुई हो। वह वही यही वह तस्वीर होगी, प्रिया ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम सब उस तस्वीर को निहारते रह गए और उसमें खो से गए। और वह औरत खूबसूरती में अद्भुत थी। तभी मैंने एक आवाज सुनी, फुस फुस। यह आवाज ऊपर की ओर से आ रही थी, बिल्कुल फुसफुसाहट जैसी, जिसके बारे में रिवायत थी कि क्या तुमने सुना? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों ने हाँ, सिर में हाँ हिलाया। उनके चेहरे फक पड़ गए डर के मारे, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा ताकतवर थी। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर एक कदम पर पुरानी लकड़ी चरमराती, मानो हमारे आने की चेतावनी दे रही हो। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था जिसके अंदर अंत में एक दरवाजा था, और वह फुसफुसाहट और भी साफ आ रही थी। वह उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। अंदर आओ, मेरी खूबसूरती देखो। वह आवाज मधुर थी, पर उसमें एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे कोई मकड़ी का जाला जो हमें अपनी ओर खींच रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे का हैंडल घुमाया। वह एक बेडरूम था, और उसकी बीचों बीच एक इंजल पर वही औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीर नीचे टंगी थी। नहीं, वह कोई औरत नहीं थी, वह तस्वीर थी, वही तस्वीर। लेकिन अब वह उस एंजल पर रखी हुई
थी, मानो कोई अभी उसे पेंट कर रहा हो। और तभी उस तस्वीर की आंखें धीरे धीरे हमारी तरफ घूमी। हम सब जमे के जमे रह गए, सांसें थम सी गईं। टार्च की रोशनी में उस तस्वीर की मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी। वह मासूमियत गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसे भयानक विकृति मुस्कान ने ले ली जो सिर्फ नर्क में ही देखने को मिल सकती है। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। उस आवाज में इतना दर्द था मानो जैसे कि किसी ने उसे कैद कर रखा हो। तुम आ गए, उसने फुसफुसाया, लेकिन अब उसकी आवाज में कोई मिठास नहीं थी, बल्कि एक गुस्सा और पीड़ा थी। मैं इतने सालों से अकेली थी, तुम यहीं रुकोगे हमारे लिए, हमेशा के लिए। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हमने जबरदस्ती करके उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था, जैसे कोई उसे बाहर से पकड़ हुए हो। पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। मुड़कर देखा तो प्रिया की कलाई पकड़कर उसे तस्वीर से एक काला धुंधला सा हाथ निकला था और उसे अपनी ओर खींच रहा था। प्रिया चीख रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। राहुल और मैंने जोर लगाकर उसे खींचा। एक झटके के साथ हम पीछे गिरे। प्रिया की कलाई पर जले हुए मांस जैसे 5 निशान थे, एक हाथ के निशान। हमारे पीछे वह तस्वीर, हम हंसने लगी, एक ऐसी भयानक हंसी जो कानों के पर्दे फाड़ देने वाली थी। पूरा कमरा हिलने लगा और दीवारों से खून बहने लगा और उसकी गंध से घुटन होने लगी। हमें समझ आ गया था कि यह कोई मजाक नहीं है, यह सच था। वह चित्रता औरत, वह भूत नहीं थी, वह कुछ और ही थी, कुछ देवियां, कुछ शैतानी। हमने उस तस्वीर की खिड़की तोड़ने की नीचे कूदने का फैसला किया। यह एकमात्र रास्ता था। राहुल ने एक टूटी कुर्सी से खिड़की का शीशा तोड़ा। नीचे कूदने से पहले मैंने पीछे मुड़कर एक नजर देखा। वह तस्वीर अब खाली थी, उसमें कोई औरत नहीं थी। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कान के पास खड़ा है। मैंने सिर घुमाया। वह औरत, वह असली और यह कुछ भी थी, वह मेरे चेहरे के बिल्कुल पास थी। उसकी जली हुई त्वचा में धुआं उठ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ खाली सफेदापन था। उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। वह स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और जला हुआ था। उसने फुसफुसाया, तुम भाग नहीं सकते, तुमने मेरा चित्र देख लिया है, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं चीखा और खिड़की से नीचे कूद गया। नीचे गिरते ही मेरा पैर मुड़ गया, लेकिन मेरा डर ने कोई भी मान दिया। हम तीनों वहां से भागे जितनी तेजी से हमारे पैर हमें ले जा रहे थे। उस रात के बाद हमारा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। प्रिया अब बिस्तर पर पड़ी है। डॉक्टर कहते हैं उसे बुखार है, लेकिन उसके हाथ पर वह जला निशान नहीं जा रहा है। वह हमेशा बड़बड़ाती रहती है, वह आ रही है, वह आ रही है। और राहुल ने खुदकुशी कर ली। 1 हफ्ते बाद उसने अपनी डायरी में लिखा था, वह रोज रात को आती है और मुझे उसके साथ चलने के लिए कहती है। मैं और नहीं सह सकता और मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मैं उसी खिड़की के शीशे पर एक साया देखता हूँ। मेरे कमरे की खिड़की पर कोई बाहर से देख रहा हो।
और हर रात जैसे जैसे अंधेरा गहराता है, मैं एक फुसफुसाहट सुनता हूँ, बहुत धीमी आवाज में और बहुत साफ आवाज में, अंदर आओ, मेरी खूबसूरती देखो, वह मुझे ढूंढ लेगी, यह सिर्फ समय की बात है। तो अगली बार जब आप किसी भी उजाड़ इमारत को देखें और उसके चमकदार खूबसूरत चीजें नजर आएं, तो वहां मत जाइएगा, क्योंकि कुछ रहस्यों और को अनसुलझा ही छोड़ देना चाहिए, कुछ दरवाजों को भी नहीं खोलना चाहिए। और अगर आपको रात में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो कृपया करके उसका जवाब मत दीजिएगा। कहानी का अंत यहीं होता है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। और आपको अगर कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। हमसे जो कोई भी कहानी बनाने में मिस्टेक हुई हो, बोलने में मिस्टेक हुई हो, तो आप कमेंट में अपना सुझाव राय जरूर दे सकते हैं। तो कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही डरावनी एक रहस्य के साथ। तो जब तक के लिए डरे रहिए, सहमे रहिए, अपने साथ रहिए।